धनतेरस में केवल गाड़ियां इतने पैसे की, कई लाख करोड़ रुपए की इतनी गाड़ियों का खाली बुकिंग हुआ जितना पाकिस्तान का 10 साल का बजट नहीं है। वो चाहते हैं झारखंड में शांति भंग करना और इसके ऊपर अपनी राजनीतिक रोटी सेकना कि अपना सनातनी लोग और अगले धर्म के लोगों से लोग लड़ जाएं, लड़ने का फायदा उठा करके राजनीति करने वाले लोग राजनीति रोटी सेकें। आज भी मंदिरों से केवल कई लाख करोड़ रुपया प्रति वर्ष जो है भारत सरकार को जाता है, क्योंकि वहाँ के जो दान पात्र होते हैं, वहाँ पर जो पैसे जमा होते हैं वो मंदिर के विकास के लिए कम, सरकार के विकास के लिए ज़्यादा खर्च होती है। दोगले मानसिकता वाले लोग हैं जो केवल और केवल अपना उद्धार और अपना उत्थान करना जानते हैं। इस राज्य से और इस देश से उन लोगों को कोई मतलब नहीं है और ऐसे ही लोगों को चुन करके समाज के लोग जो है सत्ता में बैठाते हैं, क्योंकि आज के समय में वोट जो है एक बोतल दारू और 500 रुपये में बिक जाता है। झारखंड में हर 2.5 से 3 घंटे के अंदर एक बच्ची का बलात्कार होता है, जिसमें से मोर देन 50% नाबालिग बच्चियां रहती हैं। आज मुड़मा में इतने बड़े घटना को अंजाम दे दिया गया अपराधियों के द्वारा, और इस केस को नहीं, वो मानसिक विक्षिप्त था, वो मानसिक रूप से कमजोर था, इसलिए उन्होंने गलती से मंदिर तोड़ दिया। साला गलती से मंदिर काहे तोड़ता है? गलती से जाकर के बजरंग बली और शंकरी जी के ऊपर ढीला काहे चलाता है मानसिक विक्षिप्त? सीएम के काफिले को रोक दिया जाता है, तमाम चीजें, कहीं गुंडागर्दी भी दिखाई पड़ती है। भैरव जी, समाज में अगर कुछ घटना घटती है तो उसका विरोध करना अगर गुंडागर्दी है तो मैं गुंडा हूं। नमस्कार, मैं लीजा और आप देख रहे हैं #भारत न्यूज। झारखंड में लगातार जो मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है, आखिर ऐसा क्यों दिखाई पड़ता है? वहीं बेटियों को लेकर के क्या झारखंड में राजधानी सुरक्षित नजर आ रही है? फिलहाल कई अहम मुद्दे हैं झारखंड से जुड़े हुए। इन तमाम मुद्दों पे आज हमारे साथ भैरव सिंह जी, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता और साथ साथ जो युवाओं के दिलों पे राज करते हुए भी फिलहाल नजर आ रहे हैं। आने वाले 24 के चुनाव के बाद हो सकता है हवाओं का रुख भी बदलता हुआ दिखाई पड़े, लेकिन ये तमाम चीजें हम इनसे ही जानते हैं। भैरव जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कई अहम मुद्दे हैं, मंदिरों को जिस तरीके से निशाना बनाया जा रहा है और लगातार कई चीजें सामने आ रही है हाल के दिनों, उस पर क्या कुछ कहना है आपका? देखिए मैडम, मंदिरों को निशाना आज से नहीं बनाया जा रहा। मंदिरों को निशाना उस समय से बनाया जा रहा है जब मुगल इस देश में आक्रमण किए थे, और उस समय से लेकर के आज तक भी सत्ता में कुछ मुगल बैठे हुए हैं, उन मुगलों को अपने बाप मानने वाले लोग, और उन लोग षड्यंत्र के तहत मंदिरों को निशाना बनाते हैं। आप देखिए एक विषय को, 10 जून पिछले वर्ष हनुमान जी के मंदिर में मेन रोड में पथराव होता है, उसके बाद पुनः मलहटोली मेन रोड में बजरंग बली के मंदिर में बजरंग बली की मूर्ति को पत्थर मार के एक व्यक्ति के द्वारा तोड़ दिया जाता है। हालांकि बाद में उसको मानसिक विक्षिप्त बता दिया जाता है, और इस प्रकार की अनेक घटनाएं हैं। छिन्नमस्तिका मंदिर में बहुत पहले टूटा था, उसमें मानसिक विक्षिप्त वाला विषय आया था। अभी मुड़मा में एक जगह 2 किलोमीटर के रेडियस में 4 मंदिर और एक धार्मिक स्थल है जहां बजरंग बली और सरना झंडा एक साथ गड़ाता था, वहां पर उन 5 धार्मिक स्थलों को जाकर के तोड़ फोड़ किया जाता है। मंदिरों को छेनी, हथौड़ी और साबल से मार करके तोड़ दिया जाता है। वो एक मूर्ति जो 40-45 केजी का मूर्ति था, उसको उठा करके मंदिर से बाहर फेंक दिया जाता है। शिवालय में शंकर जी के प्राचीन शिवलिंग को तोड़ दिया जाता है। वहाँ के 5 पंचमुखी माता की पिंडी वाला जो मूर्ति था, उसको हथेनी और हथौड़े से तोड़ा जाता है, जिसको देख के वहाँ के स्थानीय महिलाएं रोने लगती है, कलपने लगती हैं। और फिर विषय निकल के आता है मानसिक विक्षिप्त था। तो विषय ये है कि हमेशा मंदिर को तोड़ने वाला मानसिक विक्षिप्त क्यों होता है? ये एक षड्यंत्र है। कोई मानसिक विक्षिप्त नहीं रहता है। वो चाहते हैं झारखंड में शांति भंग करना और इसके ऊपर अपनी राजनीतिक रोटी सेकना कि अपना सनातनी लोग और अगले धर्म के लोगों से लोग लड़ जाएं, लड़ने का फायदा उठा करके राजनीति करने वाले लोग राजनीति रोटी सेकें। भैरव जी, लगातार जिस तरीके से दिखाई पड़ता है, त्योहारों के समय ही ये तमाम चीजें गरमाई नजर आती है। त्योहार जब आते हैं तब कई चीजें दिखाई पड़ती है, कहीं मंदिर में पथराव तो कहीं मस्जिद में कुछ नजर आता है, और 2 धर्मों के बीच में ये झगड़े, ये लड़ाइयां दिखाई पड़ती है। जिस तरीके से आपने कहा कि राजनीतिक रोटियां सेकते हैं तमाम जो पार्टी के लोग, तो ऐसे में आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? उस दिन भी आप वहां पे मौजूद रहे, तमाम चीजों पे आपने भी नकेल कसने की कोशिश की, लोगों को समझाया गया आपके द्वारा, तो ये क्या लगता है, क्या आडंबर लगता है ये? देखिए, 15 अगस्त 1947 भारत आज़ाद हुआ, उससे 10 साल पहले, और आज मलेशिया का इकोनॉमिक ग्रोथ आप देखिए और भारत का इकोनॉमिक ग्रोथ आप देखिए।
भारत के जितने भी त्योहार हैं, भारत की टोटल इकोनॉमिक उन त्योहारों के इर्द गिर्द घूमते रहती है। अभी त्यौहार पार हुआ दीपावली और धनतेरस। धनतेरस में केवल गाड़ियां इतने पैसे की, कई 1 लाख करोड़ रुपए की इतनी गाड़ियों का खाली बुकिंग हुआ जितना पाकिस्तान का 10 साल का बजट नहीं है। तो सभी कोई जानते हैं, राजनेता भी जानते हैं कि भारत की इकोनॉमी जो है वह सनातन धर्म के त्योहारों के इर्द गिर्द घूमती है। आज भी मंदिरों से केवल कई लाख करोड़ रुपया प्रति वर्ष जो है भारत सरकार को जाता है, क्योंकि वहाँ के जो दान पात्र होते हैं, वहाँ पर जो पैसे जमा होते हैं वो मंदिर के विकास के लिए कम, सरकार के विकास के लिए ज़्यादा खर्च होती है। तो हमारा इकोनॉमिक बहुत मजबूती तौर से भारत के सभी त्योहारों के इर्द गिर्द घूमता है। और उसी त्यौहार के समय भारत को कमज़ोर बनाने के लिए, देश को कमज़ोर बनाने के लिए तथा कथित कुछ गंदी मानसिकता वाले राजनीतिक लोग इस प्रकार की घटना को षड्यंत्र करके अंजाम देते हैं। कहीं मूर्ति तोड़ देते हैं, कहीं पर जो है किसी गलत काम को अंजाम दे देते हैं। मैं खुल करके बोलना नहीं चाहूँगा, बहुत सारे पापी लोग बैठे हुए हैं और कुल मिला के इसका प्रभाव हिंदुओं को पड़ता है। क्या है, हिंदू समाज जो है बहुत ही संवेदनशील है अपने धर्म को लेकर के। अब आप, मेरे घर में भी एक बहुत प्राचीन मंदिर है, अब मेरे घर के सामने आकर के मेरे एक प्राचीन मंदिर को कोई तोड़ देगा, मेरा मन आहत होगा, उस समय तो मैं कुछ भी कर गुजरूंगा उसी। और ये बात को लोग अच्छे से जानते हैं कि इनके आस्था में चोट पहुंचाइए और ये गलत कदम उठाएंगे, उस गलत कदम का फ़ायदा राजनीति करने वाले लोग उठाएंगे। यह भारत को तोड़ने का षड्यंत्र है। भारत का जीडीपी हो, यहाँ का पर कैपिटा इनकम हो, यहाँ का इकोनॉमिक ग्रोथ हो, सबको कुचलने का षड्यंत्र जो है ये राजनीति करने वाले लोग करते हैं और इसका आधार सनातन धर्म के हिंदुओं को बनाया जाता है। आधार सनातन धर्म के हिंदुओं को बनाया जाता है। राजनीतिक रोटियां सेकने वाले लोगों को इन तमाम चीज़ों का फायदा नजर आता है। भैरव जी, लगातार जो चीज़ें नज़र आती है, झारखंड में रोजगार की अगर बात की जाए, झारखंड में शिक्षा व्यवस्था की बात की जाए, ये तमाम चीज़ें लचीली दिखाई पड़ती है। हाल के दिनों में ही मैं एक स्कूल की बात बताऊं तो मैं वहाँ स्कूल में मुआयना करने पहुंची, देखने पहुंची कि क्या है सरकारी स्कूल। उस स्कूल में कुछ भी सही रूप से नहीं था, कुछ भी संचालित सही रूप से नहीं हो पा रहा था। कहाँ जाएगा ये उज्जवल भविष्य, कहाँ जाएंगे ये बच्चे? आप पहले झारखंड की वास्तविक स्थिति को समझने का प्रयास कीजिए। झारखंड के सरकारी स्कूल में आप एक बार गए होंगे, मैं 1000 बार गया हूँ। और चिरौंदी में एक स्कूल है, वहाँ पर जाते हैं तो देखे दोपहर के समय में, यानी कि जब स्कूल की छुट्टी के समय होता है उस समय बच्चे दौड़ करके आ रहे हैं। तो मैंने पूछा, बच्चे अभी कहाँ आ रहे हैं, स्कूल तो पूरा खाली था, अभी तो छुट्टी का समय है। तो बोले नहीं, भोजन करने आए हैं। अंडा, चावल और दाल मिला था उन लोगों को, केवल भोजन करने के लिए स्कूल जा रहे हैं। ये झारखंड की शिक्षा व्यवस्था है। आज जितने भी झारखंड के राजनेता हैं जो शिक्षा व्यवस्था को लेकर के नारा लगाते हैं कि नहीं अशिक्षित है, झारखंड के लोग अशिक्षित हैं, उनको शिक्षा देने की आवश्यकता है, उनके बेटे कहाँ पढ़ते हैं? ऑक्सफोर्ड। उनके बेटे कहाँ पढ़ते हैं? ब्रिजफोर्ड। उनके बेटे कहाँ पढ़ते हैं? तो डीएवी। और लोगों को बोलते हैं कि सरकारी स्कूल भेजो, बच्चों को हम लोग पढ़ा रहे हैं। इतने लोगों को हम लोगों ने पढ़ा के शिक्षित कर दिया और सरकारी स्कूल जाकर के आप स्कूल की स्थिति देख लीजिए। कोई बच्चा जो क्लास 4 स्टैंडर्ड में है वो अपने गाय के ऊपर एक ऐसे नहीं लिख सकता है, भारत के ऊपर एक ऐसे नहीं लिख सकता है। किसकी गलती है ये केवल और केवल जो राजनीति में बैठे हुए तथा कथित दोगले मानसिकता वाले लोग हैं, जो केवल और केवल अपना उद्धार और अपना उत्थान करना जानते हैं। इस राज्य से और इस देश से उन लोगों को कोई मतलब नहीं है और ऐसे ही लोगों को चुन करके समाज के लोग जो है सत्ता में बैठाते हैं, क्योंकि आज के समय में वोट जो है एक बोतल दारू और 500 रुपये में बिक जाता है। तरीके से आप बेबाक होकर के नेताओं पे प्रहार कर रहे हैं, तमाम चीजें सामने रख रहे हैं, तो ऐसे में क्या देखा जाए, माना जाए कि चुनावी रण में आप भी उतर सकते हैं आने वाले दिनों में? देखिए, समाज की सुव्यवस्था के लिए, आने वाले समय में युवाओं के रोजगार के लिए, बच्चों के शिक्षा के लिए, बच्चियों के सुरक्षा के लिए आज सबसे ज़्यादा स्थिति अगर गड़बड़ है झारखंड में तो हमारी बहनों को लेकर के है। अगर आप एवरेज निकालेंगे तो आप गूगल सर्च कर लीजिए और जा करके यहाँ 164 का जो बयान होता है कोर्ट में, उसका अगर डिटेल आपको निकल सकता है RTI के माध्यम से, तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत आप उसको डिटेल निकाल कर देखेंगे तो आपको पता चलेगा झारखंड में हर 2.5 से 3 घंटे के अंदर एक बच्ची का बलात्कार होता है, जिसमें से मोर देन 50% नाबालिग बच्चियां रहती हैं। ये मानसिकता, ये कुरीति कहाँ था? कितने लोगों को सजा मिल पाती है? ऐसा कोई दिन नहीं है अखबार का जिसमें किसी न किसी एक भी बच्ची का जो है बलात्कार का विषय आता है। और हर 4 घंटे में एक हत्या होती है झारखंड, हर 4 घंटे में एक हत्या होती है, हर आधे घंटे में एक चैन स्नेचर या फिर पॉकेटमार चोरी कर लेता है, हर 5 घंटे में एक बड़ा डकैती हो जाता है। ये झारखंड की स्थिति है।
राजनेता के तौर पे तो अभी से ही इनकी तमाम चीजें दिखाई पड़ रही है, यानी कि चुनावी रण में बिल्कुल आने वाले दिनों में भैरव सिंह जी को देखा जाएगा। जिस तरीके से इन्होंने बेटियों को लेकर के बिल्कुल सवाल लेने दीजिएगा, जिस तरीके से बेटियों को लेकर के, बच्चियों को लेकर के आपने अभी अपनी बातों में कहा कि लगातार जो चीजें देखने को मिलती वो मन को झंझोड़ती है, विचलित करती है कि कहाँ जा रहा है ये समाज, कहाँ जा रहा है ये राज्य। तो प्रशासन और सरकार तमाम लोग ये दावे ठोक रहे हैं भैरव जी कि लगातार हम कोशिश कर रहे हैं, हम हमारी तरफ से हर प्रयास हो रहे हैं, हर प्रयत्न हो रहे हैं। क्या प्रयास हो रहा है? कितना कितना अपराध रुका? आज मुड़मा में इतने बड़े घटना को अंजाम दे दिया गया अपराधियों के द्वारा, और इस केस को नहीं, वो मानसिक विक्षिप्त था, वो मानसिक रूप से कमजोर था, इसलिए उन्होंने गलती से मंदिर तोड़ दिया। साला गलती से मंदिर काहे तोड़ता है? गलती से जाकर के बजरंग बली और शंकरी जी के ऊपर ढीला काहे चलाता है मानसिक विक्षिप्त? कोई और धर्म के ऊपर, कोई और धर्म के धार्मिक स्थल पे काहे नहीं चला पाता है? हम लोग मूर्ख बैठे हुए हैं। जितना बड़ा घटना होगा आपके पास, और इस सरकार की औकात नहीं है किसी केस को सॉल्व करने के लिए, तो मानसिक विक्षिप्त बता करके लोगों को मूर्ख बना देती है, और घर में बैठे हुए अखबार पढ़ने वाले लोग बोलते हैं कि अरे वो तो मानसिक विक्षिप्त था। झूठ मूठ का इन लोग लड़ रहा है, झूठ मूठ का इन लोग रोड जाम कर रहा है। बेवकूफ़ है लोग, वो हजारों लोग मूर्ख हैं जो रोड में बैठे हुए थे आंदोलन को लेकर के, और घर में पेपर पढ़ने वाला एक वेल क्वालिफाइड आदमी, एक अच्छा शिक्षित आदमी जो अच्छा नौकरी लेकर के बैठा, वो बहुत बुद्धिमान है, और रोड में बैठ के पूजा करने वाले लोग, वो लोग के पास भी रोजगार है, भले ही थोड़ा आर्थिक रूप से कमजोर है, वो मूर्ख है। ये मानसिकता बना दिया है लोगों ने। देखिए, हमारी आस्था पे चोट करने का जो सिस्टम चल रहा है, ये कहीं ना कहीं बहुत सारे जो अपने आप को कुछ धर्म गुरु कहने वाले लोग हैं, उन लोगों का भी षड्यंत्र है, जो नहीं चाहते हैं कि झारखंड के लोग एकजुट होकर के। अभी तो एक षड्यंत्र ऐसा चल रहा है जहाँ सनातनी और हमारे आदिवासी समाज के लोगों को आपस में लड़ाने का प्रयास किया जा रहा है। अरे मैं झारखंड में जन्मा हूँ, मैं कई एक पीढ़ी से हम लोग यहाँ पे हैं, हम लोग अपने पूर्वजों को देखे हैं कि किस प्रकार हम लोगों ने एक साथ मिलकर के काम किया है। आप यहाँ पर छिन्नमस्तिका मंदिर, देवड़ी मंदिर चल जाइए, वहाँ के पुजारी कौन है? वहाँ के पुजारी पाहन है। आप यहाँ पर कोई भी मंदिर चल जाइएगा ग्रामीण क्षेत्र में, दूर सुदूर में, तो वहाँ का पुजारी आपको पंडित या ब्राह्मण नहीं मिलेंगे, पाहन मिलेंगे। हम लोग जाके उनके भी चरण स्पर्श करते हैं। क्यों? हमारा धर्म, हमारी संस्कृति एक है, वो भी प्रकृति पूजक है, हम भी प्रकृति पूजक है, हम दोनों एक ही खून, हमारा डीएनए एक है, लेकिन हम लोगों को भी लड़ाने के बाद। कौन लड़वा रहा है भैरव जी? कौन लड़वा? लोग लड़वा रहे। कौन लड़वा रहा है? कैसे लड़वाया जा रहा है? कैसे लड़वा रहे हो? कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, आप हिंदू नहीं हैं, आप सनातनी नहीं हैं, आपका धर्म एक है। कुछ लोग नए नए जो है धर्म की मांग करने लगते हैं, नए नए। मैं बहुत सारा विषय रखना नहीं चाहता हूँ आपके सामने। रखिए भैरव जी, बिल्कुल। डिलिस्टिंग को लेकर के काम चल रहा है समाज के सामने। डिलिस्टिंग आपको पता है क्या होता है? डिलिस्टिंग होता है कि अगर आप आदिवासी हैं और आपने अगर ईसाई धर्म अपना लिया है, तो आदिवासी समाज को मिलने वाली सरकारी सुविधाएं आपको नहीं मिलनी चाहिए। आपको अपने धर्म में या तो वापस आना पड़ेगा। आप अगर आप आदिवासी हैं तो आपको एकदम मिलना ही मिलना चाहिए, लेकिन अगर आपने ईसाई धर्म अपना लिया तो आप तो अंग्रेज हो गए, आप ईसाई हो गए, आप आदिवासी थोड़ी रहे। तो अब आपको क्यों मिलेगा सुविधा? आप मिशनरियों से भी सुविधा निकाल रहे हैं, हमारे सरकारी संपत्ति को भी लूट रहे हैं। अब समाज मूर्ख नहीं बैठा हुआ है, इसीलिए डिलिस्टिंग को लेकर के झारखंड के भारत जिले में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, और इस साल के अगस्त सितंबर तक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, कार्यक्रम हुए, और लोग जो है अपने अभी बहुत भारी संख्या में लोग घर वापसी भी कर रहे हैं। हम लोग इस विषय पे भी काम कर रहे हैं। झारखंड का अगर उत्थान करना है तो हम लोगों को उन लोगों के जो कुंठित मानसिकता वाले लोग बैठे हुए सत्ता में, उनके षड्यंत्र को समझना होगा, और कुशल नेतृत्वकर्ता वाले लोगों को जो समाज के बारे में सोचते हैं, काम करते हैं, समर्पित हैं, उन लोगों को सत्ता में लाने की आवश्यकता है। मतलब आप अपने ही बारे में कहना चाहते हैं कि आपको भी सत्ता में लाने की आवश्यकता है, हालांकि अभी तक ये तमाम चीजें तय नहीं हुई है भैरव जी। सवाल है, बौखलाइएगा नहीं, आराम से तमाम चीजों को रखते हुए कि आखिर आपकी ये छवि जो बनी हुई है, छवि है आपकी, युवाओं के दिलों पे राज करते हैं, चलिए हिंदू नेता है, लेकिन सीएम के काफिले को रोकना, ये तमाम चीजें तो जरूरी नहीं दिखाई पड़ रही थी, लेकिन आपने ऐसा किया। देखिए, क्यों नहीं होगा, आप समझिए बात को। आप मीडिया वाले जो लोग होते हैं, और आपकी जाति के लोग, आपकी जाति माने मीडिया में जितने लोग हैं, सबको मैं सवाल मीडिया पे तो खड़े होते ही हैं भैरव जी, सवाल तो आप हमेशा ही तमाम लोग खड़े करते हैं, लेकिन जो सवाल है उसका जवाब चाहिए फिलहाल मुझे। विषयांतर कर देते हैं, एक विषय को घुमा करके दूसरी तरफ ले जाते हैं। हम कहना कुछ और चाहते हैं, आप प्रस्तुत समाज के सामने कुछ और कर देते हैं। समाज में अगर कुछ घटना घटती है तो उसका विरोध करना अगर गुंडागर्दी है तो मैं गुंडा हूँ। अगर समाज के सामने हमारी बहनों पे अत्याचार हो रहा है और अत्याचार का जवाब नहीं
दे पा रहे हैं लोग, और हम लोग अगर जवाब देने के लिए रोड पे उतरते हैं तो मैं गुंडा हूं, और मैं जीवन भर ये गुंडाई करता रहूंगा। अपने देश, अपने धर्म, अपने समाज, अपने युवाओं के रोजगार, अपनी बहनों की सुरक्षा, अपने आने वाले भविष्य की शिक्षा व्यवस्था, और हमारी माताओं बहनों का चाहे वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, आने वाले समाज को सुदृढ़ करना हो, अपने धर्म और संस्कृति को बचाना हो। और इसके लिए अगर आप हमारे व्यवहार को गुंडागर्दी कहते हैं तो मैं गुंडा हूं और जीवन भर ये गुंडाई करूंगा। आप ये मतलब मानते हैं कि आपके चाहने वाले बहुत भारी संख्या में इस राज्य में हैं? एकदम भारी संख्या में है। झारखंड के 24 जिलों में हमारे समर्थक हैं, और आने वाले समय में आपको बहुत कुछ और देखने और जानने को मिलेगा। बहुत कुछ का इशारा किस ओर है कि चुनावी रण में भैरव सिंह उतरते हुए नजर आएंगे क्या? मैं फिर कह रहा हूं, समाज की सुरक्षा सुव्यवस्था के लिए समाज मुझसे जो करने को कहेगा, और अगर वो समाज के हक में होगा और समाज को सुदृढ़ करने के लिए होगा, वो काम मैं जरूर करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए भैरव सिंह, जो कि लगातार बेबाक होकर के अपनी बातों को सामने रखते हुए नजर आते हैं। कई बार इनके द्वारा किए गए कार्यों को लोग गुंडागर्दी तो कह देते हैं, लेकिन इन्होंने जिस तरीके से तमाम पूरे राज्य के हाल को दर्शाया वो बखूबी दिखाते हुए नजर आए। लेकिन ये भी नजर आ रहा है कि ये चुनावी रण में भी आने वाले समय में कूदते हुए दिखाई पड़ेंगे। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे #भारत न्यूज के साथ। कैमरा पर्सन सुजीत के साथ मैं लीजा, #भारत के लिए रांची से।